जब जब त्योहार आते हैं तब तब रेलवे का सहारा लेकर लोग एक कोने से दूसरे कोने यानी अपने घर की तरफ जाते हैं और खास तौर पर जब होली दिवाली छठ आता है तब रेलवे के लिए चुनौती बढ़ जाती है। इस वक्त हम दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। ये होल्डिंग एरिया है जहाँ पर पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। होल्डिंग एरिया में एक कोना है अनारक्षित टिकट खिड़की का, यानी कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप यहाँ पर आकर पहले टिकट लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लाइन में लोग खड़े हैं, उसके लिए तैयारी यहाँ पर की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बड़े बड़े पंखे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो एक बड़ा सा होल्डिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है और तैयारियां जो है वो रेलवे ने पूरी तरह से कर ली है। किस तरह से उत्तर रेलवे तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर जी भी मौजूद हैं और मुआयना भी लगातार रेलवे की तरफ से किया जा रहा है कि तैयारी कैसी है और कैसा आगे और करने की कोशिश है। सर, होली आ रही है, लोगों में उत्साह होता है अपने अपने घर जाने का। इस बार कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, किस तरह से आप लोग तैयार हैं, क्या कोई चुनौती सामने अगर आप बताते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है होली की तैयारी में डिमांड एक्स्ट्रा होती है, उस एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर रेलवे द्वारा इस होली सीजन में 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन की ट्रिप्स का परिचालन किया जा रहा है, जो कि पिछली बार की संख्या से काफी अधिक है। यदि इसका ब्रेकअप देखूं तो उत्तर रेलवे के द्वारा खुद जो चलाई जा रही हैं वो ट्रेन हैं 300 से ज्यादा और बाकी जो ट्रेन हैं 400 के लगभग आंकड़ा है, ये वो हैं जो अदर रेलवेज द्वारा उत्तर रेलवे की तरफ चलाई जा रही हैं। तो कुल मिला के 700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन का परिचालन इस बार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेज भी लगाए गए हैं ताकि उन ट्रेन की भी हम कैपेसिटी बेहतर रूप से ऑगमेंट कर सकें। इसके अलावा महत्वपूर्ण भाग होता है जब लोग स्टेशन पर आते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई जानकारी मिलने में दिक्कत ना हो, टिकटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो टिकटिंग के लिए जनरल क्लास के लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। जनरल टिकट या अनरिजर्व टिकट के लिए 20 टिकटिंग काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ 10 मोबाइल UTS यूनिट्स हैं जिनमें हमारे कर्मचारी खुद जाकर लोगों के पास उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा 15 के आसपास, बल्कि 25 मैं कहूंगा, 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को टिकट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह हमने QR कोड लगा रखे हैं। मैं चाहूंगा आप उधर आप दिखाएं। तो जैसे ये QR कोड है, इन QR कोड के माध्यम से भी लोग टिकट बुक कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इन QR कोड का यूज करके टिकट ले भी रहे हैं। तो ये कुछ हम ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं लोगों को टिकट लेने में दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर जहाँ मौजूद है ये होल्डिंग एरिया है, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां इस वक्त आपने कर रखी है? क्योंकि लोग सबसे पहले यहीं पर आते हैं, वेट करते हैं जब ट्रेन आती है, तब उसके बाद प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने टिकटिंग के लिए 20 टिकट काउंटर हैं, बाकी सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। खान पान के लिए आप देख सकते हैं स्टॉल्स की व्यवस्था है, ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, मे आई हेल्प यू बूथ है, ठीक है। इसके अलावा टॉयलेट्स हैं, करीब 100 के आसपास यहाँ पे टॉयलेट यूनिट्स हैं। उसके अलावा 50 के आसपास यहाँ पे लेडी टॉयलेट यूनिट्स हैं। दिव्यांगजन के लिए अलग यहाँ पे फैसिलिटी है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप देख भी सकते हैं इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के आने के बावजूद भी ये एरिया नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो ये एक प्रयास है। इसके अलावा बात करूं अगर मैं कि बाकी और क्या अरेंजमेंट्स हैं, तो हाँ, RPF के स्टाफ की इस बार एक्स्ट्रा तैनाती की गई है और ये ध्यान रखा गया है कि जो एक्स्ट्रा तैनात कर रहे हैं हम लोग RPF स्टाफ, उसमें एक बड़ी संख्या लेडी कांस्टेबल्स की हो, महिला RPF स्टाफ की हो, ताकि जो नो लेडी ट्रैवलर्स हैं उनको और बेहतर तरीके से ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया के बाद मेन प्लेटफॉर्म का एरिया जहाँ से ट्रेन लोग पकड़ते हैं वो आगे की तरफ आता है। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद यहाँ से जब लोग फारिग हो जाते हैं तब यहाँ पे जाने का भीड़ ना बढ़े उसके लिए क्या किया? देखिए, अभी हम होल्डिंग एरिया से बाहर आ गए हैं। बेसिकली होल्डिंग एरिया में जो लोग टिकट लेते हैं वो होल्डिंग एरिया के अंदर से ही उधर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ चले जाते हैं। यहीं से ये रास्ता है। जी, प्लेटफॉर्म नंबर 16 और आगे की तरफ। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ज्यादातर जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम बाउंड ट्रेन हैं उनको हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाएं ताकि लोगों को फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर्स या फिर सीढ़ियों का प्रयोग न करना पड़े। भीड़ काफी दिख रही है सर रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, होली का समय है और वीकेंड है तो भीड़ होना स्वाभाविक है और ये ट्रेन भी अब शुरू हो रहा है। जब हमारी
पॉपुलर ट्रेन जाती हैं। तो इस टाइम पे ही हम लोग टिकट सेल आवरली मॉनिटर करके उसी हिसाब से फिर क्लोन ट्रेन से स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड चलाने का हम वो प्लान करते हैं। अच्छा, लोगों को क्या आप अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन भी आप लोगों ने सेटअप किया हुआ है जहाँ से हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कोई कंसर्न या कोई शिकायत अपनी आगे रखी, और अगर शिकायत रखी है उसका समाधान आप लोगों ने किस तरह से किया? देखिए, यहाँ पर हमारे जगह जगह आरपीएफ के जवान आपको दिख रहे हैं और कई जगह आपको ये धानी रंग की जैकेट पहन के रेल सेवक भी दिखाई देंगे। जी। तो इन लोगों का काम ही है कि हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो यात्री हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना। जगह जगह मे आई हेल्प यू बूथ बना रखे हैं। सामने हम देख पा रहे हैं सर, कुछ बना है ये यहाँ बेसिकली एक होल्डिंग एरिया का एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो दिस इज नॉट मेंट ओनली फॉर अनरिजर्व क्लास पैसेंजर, दिस इज मेंट फॉर रिजर्व एंड अनरिजर्व बोथ। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी जो सबसे अधिक समस्या लोगों को आ रही थी, मतलब जो मे आई हेल्प यू बूथ पे लोग आ रहे हैं, वो बेसिकली वो लोग हैं जिनका जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता, कई बार अनाउंसमेंट भी ध्यान से सुन नहीं पाते। तो ज्यादातर हमारे पास यही क्वेरी आ रही है कि हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, ये ट्रेन इस डायरेक्शन की ट्रेन कहाँ से मिलेगी। तो हमारे जो रेल सेवक हैं या हमारे जो आरपीएफ के लोग हैं, वो उनकी इन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो फिलहाल हम होल्डिंग एरिया से बाहर आ चुके हैं, बाहर की तरफ आ गए हैं, और अब मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा जिस जगह का इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ट्रेन ऑपरेशन में, सेफ्टी में, और साथ ही साथ यात्री सुविधाओं के मैनेजमेंट में, जिसे हम कहते हैं मिनी कंट्रोल रूम। अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जगह जगह पे हमने एक्चुअली सेग्रीगेशन करके रखा है। तो इधर सेग्रीगेशन करके रखा है। बेसिकली अनरिजर्व क्लास में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए अलग एंट्री है, रिजर्व क्लास के लोगों के लिए अलग एंट्री है, प्लेटफॉर्म वाइज अलग अलग एंट्री है, एग्जिट के लिए अलग सेग्रीगेशन करके रखा है ताकि किसी तरह का क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। ये रिजर्व पैसेंजर वेटिंग एरिया है। ये रिजर्व पैसेंजर वेटिंग एरिया है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल चार्जिंग कियोस्क लगे हैं। उसके अलावा कई जगह मे आई हेल्प यू बूथ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारा बेसिक पर्पज यही है कि लोगों को किसी तरह कोई असुविधा ना हो। अनाउंसमेंट सुनने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे आप देखें माइक्स लगाए गए हैं, स्पीकर्स भी मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, स्पीकर्स हैं। तो वो ये इसीलिए है ताकि लोग आराम से अपनी ट्रेन का वेट कर सकें। क्योंकि रश ज्यादा है, हमारे जो एक्स्ट्रा डेली अरेंजमेंट्स हैं, रूटीन अरेंजमेंट्स हैं, वो उसको पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए ये जगह बनाई गई है। इस बार सर क्या नया है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं, चाहे छठ हो या दिवाली हो, आप इंतजाम करते हैं, यहाँ पर भी आई हेल्प यू बूथ भी आपने लगाया हुआ है, लेकिन इस बार क्या ऐसी चीजें, क्योंकि हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब इस्तेमाल जो है कई जगह पर किया जा रहा है हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या एआई का इस्तेमाल भी इस बार किया गया है सर? देखिए, हम एआई के इस्तेमाल करने की प्रोसेस में हैं। अभी हम एफआरएस टेक्नोलॉजी जो है, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे में। जो हमारा सीसीटीवी मॉनिटरिंग का सेटअप है, उसमें हम एफआरएस फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है होली के पहले ही कई सारे कैमरे जो है उससे इक्विप्ड हो जाएंगे। और ये प्रोसेस में है। ये आने के बाद हम बहुत आराम से जो एक गतिविधि होती है लोगों की, संदिग्ध लोगों की पहचान कर सकेंगे। तो एक सुरक्षा पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो। तो इस वक्त हम जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं, और जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको इस तरह की अनाउंसमेंट जो है होती हुई नजर आएंगी। और जो है यहाँ पे जो अगर कोई भीड़ आ रही है तो भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोगों को कैसे अंदर जाना है और बाहर आना है, किस तरह की सुविधा की, किस तरह से लोगों को जो चीजें बताई गई उसको कैसे फॉलो करना है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी। हमारे रेल सेवक हैं, ये रेल सेवक सामने रेल सेवक हैं जो कि लोगों का टिकट भी चेक कर रहे हैं, और इनको इसलिए अलग अलग तरह की जैकेट दी गई है ताकि लोग देखिए इनको बता भी रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, क्वेरीज को भी इनकी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जी। और एक चीज और, ये सामने आरक्षित टिकट जो काउंटर है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। हाँ, अभी इसको फिलहाल बंद किया गया है। अनारक्षित सारे काउंटर एक जगह कर दिए गए हैं ताकि लोगों को 5 जगह भटकना ना पड़े, कई जगह भटकना ना पड़े। सबकी चीज एक जगह इंटीग्रेट करके कर दी गई है ताकि लोग सिंगल पॉइंट पे अपना सोल्यूशन पा सकें। तो अब हम अंदर घुस रहे हैं जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, और आप जब आप अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रस्सियों का इस्तेमाल भी किया गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। अब देखें, आपके सामने एक स्पेशल ट्रेन लगी हुई है।
ये स्पेशल ट्रेन है। अच्छा, स्पेशल ट्रेन। जी, ये स्पेशल ट्रेन है और आप इसमें देख सकते हैं लोग कितने आराम से बैठे हैं, ना कोई ज्यादा भीड़ भाड़ है, ना किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नजर आ रही है। ये पटना के लिए जा रही है ट्रेन, नई दिल्ली से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन है ये। इसमें लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं। अब इसको जब आप बिहार जाते हैं, पटना जाते हैं त्योहारों के टाइम पे, तो आपको काफी भीड़ नजर आती है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन में आपको भीड़ नजर नहीं आएगी, लोग आराम से बैठे हुए। आप देख सकते हैं और यात्रियों से पूछ भी सकते हैं इस बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार बेहतर इंतजाम किए गए हैं और उसका रिजल्ट हम लोग को आज से दिखाई दे रहा है कि लोग आराम से अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ स्टेशन पर भी टिकट लेने में और ट्रेन अपनी बोर्ड करने में लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही है। स्पेशल ट्रेन का काफी फायदा होता है सर। किस तरह से स्पेशल ट्रेन आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बार इतनी स्पेशल ट्रेन चलाने की जरूरत है? पिछले बार के हमारे पास डेटा होते हैं, जैसे दीपावली का, छठ का हमारे पास जो पहले का डेटा होता है, जो क्रिस से हमको हमारे पास जो डेटा बेस होता है, उसी से हमें डिसाइड करते हैं किस साइड की डिमांड एक्स्ट्रा डिमांड थी, तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। मॉनिटरिंग रूम आ गया सर शायद, मतलब। हाँ जी, मॉनिटरिंग रूम कहाँ है वो? जी, यस सर। हमारा कुल मिला के ये टारगेट रहता है कि पिछली बार के आंकड़े से आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि जाने वाले लोग लगभग वही रहते हैं, पैटर्न वही रहता है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं और स्पेशल ट्रेन की प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से। इस बार भीड़ भी सर, मतलब बाहर ज्यादा भीड़ हमको इसीलिए है क्योंकि बाहर वेटिंग एरिया है। जी जी। और जैसे जैसे ट्रेन आएगी वैसे वैसे लोग अंदर आएंगे। जी, इस बार स्टेशन पर उसी समय एंट्री दी जा रही है जब ट्रेन आने को होती है, नहीं तो वो लोगों को बाहर ही रखा जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं मिनी कंट्रोल रूम पे। ये मिनी कंट्रोल रूम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बेसिकली ये नर्व सेंटर है स्टेशन के ऑपरेशंस का। यहाँ रेलवे की हर विंग से एम्प्लॉइज तैनात रहते हैं यहाँ पे, और उनका प्राइमरी टारगेट ये होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन से पैसेंजर एमिनिटीज, यात्रियों की सुरक्षा और स्पेशल ट्रेन में लोगों को आराम से बैठाना, और कोई अगर कहीं कोई शॉर्टफॉल होता है, कहीं कोई गिर जाता है या किसी कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, यहाँ पे देखें आप 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फीड आ रहे हैं। 300 से ज्यादा? जी, 300 से ज्यादा। तो ये लोग एक चप्पे चप्पे पे यहाँ से निगरानी रखते हैं, और कोई भी आपस में बात होती है तो आपस में कोऑर्डिनेशन के माध्यम से यहाँ से डिसीजन लेते हैं और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये एचडी कैमरे लग रहे हैं सर? ये सारे एचडी कैमरे हैं। अब इन्हीं में से कई सारे कैमरे एफआरएस से इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस में है। तो एफआरएस इंटीग्रेट होने के साथ में ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एफआरएस इनेबल हो जाएंगे। तो उससे सर अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो, उसमें इमेज डाल दीजिए और वो आइडेंटिफाई कर लेगा क्या? हाँ, देखिए इनका डेटाबेस होता है, उसमें तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, इस तरह के लोग, इन सबके फेस वगैरह सब फीड होते हैं। तो कोई भी सस्पिशियस आदमी जो है एफआरएस उसको डिटेक्ट करता है और तुरंत आइडेंटिफाई होता है और हम लोग उसका एक्शन लेते हैं। इसमें अपराध नियंत्रण में और जैसे छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, कुछ जैसे चोरी की हुई या जैसे छीनैती की घटना हुई, इन सब में काफी हद तक हम लोग को राहत मिलेगी इससे। ये है हमारा सिस्टम। तो जी, आरपीएफ के एक्स्ट्रा तैनाती की गई है। इस बार हमने देखा कि जो हमारे रेल सेवक हैं उनके माध्यम से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपने देखी समझी कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई हैं, और 300 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कोने कोने पर लगाए गए हैं। और क्या डेवलपमेंट है, क्या मूवमेंट है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर भीड़ बढ़ जा रही है तो इन्हीं कैमरेज की मदद से उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर रेल सेवक भेजे जाते हैं। रस्सियां लगाई गई हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, और ये मिनी कंट्रोल रूम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सेटअप किया है। और हर बार जब त्योहार आते हैं तो फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियां की जाती हैं, और इस बार भी रेलवे पूरी तरह से तैयार है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।